यहाँ पे इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करना होता है। अब देखिए हम बेसिक से कनेक्शन को देख लेते हैं, आसान है कनेक्शन करना। कनेक्शन करने के बाद इसके कंप्लीट प्रोग्रामिंग को हम लोग समझते हैं। तो पहले हम ओएलईडी डिस्प्ले को कनेक्ट कर लेते हैं, ये रहा। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को सिखाया था कि ओएलईडी डिस्प्ले को कनेक्ट कैसे करते हैं और इसका बेसिक्स प्रोग्राम कैसे यूज़ करते हैं। एसडीए पिन को हमें जीपीआईओ 0 से कनेक्ट करना होता है। एससीएल पिन को हम लोग कनेक्ट करते हैं जीपीआईओ 1 से, ठीक है? यहाँ पे इसका मैंने कलर ले लिया ये। और इसके वीसीसी पिन को हम कनेक्ट कर लेते हैं कंट्रोलर के 3.3 आउटपुट पिन से। और इसका ग्राउंड पिन है और हमने यहाँ से इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया, ठीक है? ये रहा रास्पबेरी पाई पिको के साथ ओएलईडी डिस्प्ले को कनेक्ट करना। अब हम यहाँ से टेम्परेचर सेंसर ले लेते हैं DHT22। चाहे आपके पास DHT22 हो या फिर 11 हो, दोनों का प्रोग्राम सेम है, सेम वैल्यूज प्रिंट किए जा सकते हैं। तो देखिए इसका जो वीसीसी पिन है इसको हम यहाँ से पावर दे देते हैं कंट्रोलर से। तो कंट्रोलर के ग्राउंड पिन से इसके ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर लेना है। अब इसका ये जो डेटा पिन है एसडीए पिन को हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी भी जीपीआईओ पिन से। तो फिलहाल के लिए मैंने पिन नंबर यहाँ से मैं पिन नंबर 16 से कनेक्ट कर लिया, ठीक है? तो ये हमारा बेसिक सा कनेक्शन हो गया है। अब इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोग्राम को रेडी करना है। अब देखिए हम अपना प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। इस डिस्प्ले पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू हम प्रिंट कैसे करते हैं। अगर आप पिछले लेक्चर्स मेरे देखे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर मेरा पिछला लेक्चर्स नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ मेरे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं कि ओएलईडी डिस्प्ले को रास्पबेरी पिको पाई के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते लेते हैं फ्रॉम मशीन मॉड्यूल, हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करते हैं। ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर ओएलईडी डिस्प्ले के साथ I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के थ्रू काम करता है। तो कंट्रोलर के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट किए हुए हैं, इसका मतलब मुझे कंट्रोलर का I2C पिन यूज़ करना है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं I2C, फिर इसके बाद कॉमा। अब ये जो हमारा इसका जीपीआईओ पिन 16 से हम इसके डेटा को रीड करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू को रीड करने के लिए पिन नंबर 16 से। और इसका एसटीए और एससीएल पिन को डिफाइन करने के लिए मुझे पिन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ से पिन क्लास को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो मेन मॉड्यूल मशीन मॉड्यूल से हम लोग 2 चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। एक है ये हमारा I2C क्लास है, दूसरा है हमारा पिन क्लास। इसको इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इस टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर की वैल्यू को रीड करने के लिए इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ लिख दिया DHT, लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एलसीडी ओएलईडी डिस्प्ले, इस डिस्प्ले के ड्राइवर से रिलेटेड इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं SSD 1306। के बाद हमें डिले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, टाइम को रोकने के लिए इस पे जो भी डेटा डिस्प्ले करें तो उसको थोड़ा-सा रोक कर रखना चाहते हैं, रुका रहे डेटा या फिर डिले लगाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम नाम के मॉड्यूल से हम लोग इंपोर्ट करते हैं स्लीप नाम के फंक्शन को, ठीक है? पहला स्टेप तो हमारा ये होता है जब हम माइक्रो पाइथन को रास्पबेरी पिको पाई के साथ पाई के लिए डिज़ाइन करते हैं, इस कोड को बनाते हैं तो इस कंट्रोलर के लिए, तो इस कंट्रोलर के पिन को एक्सेस में यूज़ करने के लिए और इसका पिन किस पिन से किस टाइप का है, इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए हमें मेन फाइल या फिर मेन मॉड्यूल से जिसका नाम है मशीन, इस मॉड्यूल में बहुत सारी क्लास बना के रखे गए हैं, उन क्लासेस को इंपोर्ट करना होता है जैसी रिक्वायरमेंट है। फिर इससे रिलेटेड लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर जैसे-जैसे इसकी वैल्यूज़ हम लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा इसकी वैल्यूज़ 80, यहाँ पे इसको माइनस पे लेके चला गया मैं, ठीक है? टेम्परेचर की वैल्यू, ये हमारा 100